में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित सभी वैसे क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 40 ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो को आप लास्ट तक लगा लेते हैं तो लोकसभा से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। और दोस्तों इस 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं इस वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिले। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों निर्वाचित सदन है? जी हाँ पर दोस्तों तो वह है लोकसभा। दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज कई ऐसे सारे वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप किसी भी टॉपिक को दोस्तों देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपके के लिए वो टॉपिक बना दूंगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व दोस्तों करता है? जी हमारे प्यारे दोस्तों भारत में जो लोकसभा है ये किसका प्रतिनिधित्व दोस्तों करता है? तो ये करता है भारतीय जनता का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दोस्तों किया गया है? और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको बार बार पूछता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 4 है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मेरे प्यारे दोस्तों मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई मेरे प्यारे दोस्तों ये कितनी की गई है? जी दोस्तों तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए 500 किया गया है, ये रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों? जी हाँ 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो फ्रेंड्स निर्धारित की गई है वो निर्धारित किया गया दोस्तों इसमें कितना दोस्तों 545। और ये आरआरबी 2004 का इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। ठीक है अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या दोस्तों कितनी हो सकती है? जी हमारे प्यारे दोस्तों लोकसभा के अधिकतम सदस्य की जो संख्या हो सकती है वो दोस्तों 552 हो सकता है। ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित दोस्तों करती है? तो दोस्तों ये रहेगा 530। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। कुछ अपडेट भी फ्रेंड्स हुए होंगे तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को दोस्तों निर्वाचित कर सकती है? जी हाँ दोस्तों तो ये जो दोस्तों निर्वाचित कर सकती है ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में दोस्तों मनोनीत कर सकता है? जी हाँ पर दोस्तों कहीं कहीं पे आपको ऑप्शंस के अनुसार भी चलना पड़ता है तो इसलिए ऑप्शंस पे भी आपको ध्यान देनी है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को दोस्तों लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो मात्र और मात्र दोस्तों 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन रहेगा ए सही आंसर। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की प्रभावी संख्या दोस्तों कितनी है? जी हाँ दोस्तों वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों ये कितनी है? तो 545 आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नंबर 11 है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों मनोनीत कर सकते हैं? अभी आपने बताया कि 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसे जो हम मनोनीत कर सकते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत कर सकते हैं चुन सकते हैं? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 331 आप याद रखिएगा। बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? जी हाँ दोस्तों ये जो शक्ति होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। मात्र 2 व्यक्ति को वह क्या कर सकता है चुन सकता है, किससे? आंग्ल भारतीय समुदाय के। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें दोस्तों आवंटित होती है? जी हमारे प्यारे दोस्तों तो ये जो आवंटित होती है दोस्तों ये जनसंख्या के आधार पे उन्हें सीट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर रहेगा, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों नंबर 14 की, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है दोस्तों ये किस जनसंख्या पे आधारित है? जी हाँ दोस्तों तो ये है ऑप्शन नंबर सी 1971 के जनसंख्या पे ही आधारित है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों नंबर 15 की। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से कब दोस्तों किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों ये किया गया था 1972 में ही किया गया था पहली बार। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष दोस्तों यथावत रहेगा? जी हमें प्यारे दोस्तों तो यह जो रहेगा 2026 तक वैसे ही चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 17 का। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सभी निर्वाचन क्षेत्र जो दोस्तों होते हैं ये एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स रहेगा राइट आंसर। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या दोस्तों प्रतिनिधित्व करती है? जी हाँ दोस्तों, तो कम से कम जो करता है यह कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का जो फ्रेंड्स प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा के कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो किया गया है ये टोटल के टोटल दोस्तों जो व्यवस्था की गई है ये 131 क्षेत्रों की व्यवस्था दोस्तों किया गया। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? प्यारे दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो कराए गए थे मेरे प्यारे दोस्तों ये कब कराए गए थे? तो ये 1952 में कराए गए थे सबसे पहले। तो ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको टोटल 40 प्रश्न इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि 20 हो चुका है, 50% हो चुका है, 50% और है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्र देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो दोस्तों है ये कौन सी है? दोस्तों यह लक्षद्वीप आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर लगाएंगे। मतदाता जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो दोस्तों है ये कौन सा है? तो यह है मल्काजगिरी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शंस के अनुसार डी को लॉक करना चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाली लोकसभा के सदस्य संख्या को बढ़ाने से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही और राइट आंसर जो रहेगा वो 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? अगर आप जानते हैं किसी भी क्वेश्चंस का आंसर तो जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट लगाइए, क्योंकि हमें आपका इंतजार रहता है। तो दोस्तों साथियों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। बिल्कुल सही रहेगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का दोस्तों प्रतिनिधित्व जो देने के लिए करता है, बिल्कुल नामित करता है, चुनता है, वो दोस्तों होता है एंग्लो इंडियन। बिल्कुल आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और 2 एंग्लो इंडियन को वो चुन सकता है। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान दोस्तों आरक्षित है? लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित दोस्तों जो स्थान है ये दिया गया है? दोस्तों साथियों ये दिया गया है आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से अनुसूचित जाति बी, सी एंड डी यहाँ पे है, तो ये सभी हो जाएगा। आप डी को आंसर कर सकते हैं दोस्तों, डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 27 की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु की दोस्तों कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो कम से कम अगर आप 25 साल के हैं तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, और कई बार दोस्तों मैं ये लाइव क्लास में आपको बता भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में दोस्तों भेजता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? दोस्तों वह जो भेजता है वह राज्य दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। अभी हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी दोस्तों होने जा रहे हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे अधिक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे ज़्यादा कहाँ का है दोस्तों? तो सबसे दोस्तों जो ज़्यादा है, सबसे जो दोस्तों अधिक है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश रहेगा सही आंसर। कहाँ का दोस्तों? उत्तर प्रदेश ही रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?
जी हाँ दोस्तों, झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या है ये कितनी है दोस्तों, ये है 14। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। लोकसभा में दोस्तों समान सीटें प्राप्त है, तो वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान। और कितनी कितनी है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का कितना है, राजस्थान का कितना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व दोस्तों सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। दोस्तों पहला है महाराष्ट्र, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या में हिस्सा लेने में दोस्तों दूसरा स्थान पे है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा स्थान पे कौन है, तो दोस्तों दूसरा स्थान पे है महाराष्ट्र। जी हाँ, पहला स्थान पे तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है आपको कमेंट करके कमेंट करनी है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र दोस्तों किस राज्य की है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, सेम क्वेश्चन से सिर्फ घुमा के पूछ दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र होगा वो महाराष्ट्र का ही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटों की दोस्तों कुल जो संख्या है ये कितनी संख्या है। लोकसभा की सीटों की दोस्तों जो कुल संख्या है बिहार में ये टोटल के टोटल 40 है। कितने हैं, ऑप्शन नंबर है दोस्तों 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन दोस्तों क्षेत्र हैं। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं किसके, लोकसभा के। दोस्तों लोकसभा के जो है यहाँ पे 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस प्रश्न का सही और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 38 है, ध्यान दीजिएगा आंसर जरूर आएगा। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य दोस्तों, लोकसभा में सबसे कम सदस्य, यानी कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, इन चारों में सबसे दोस्तों जो कम है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे दोस्तों, कौन सी राज्य है जो दूसरे और तीसरे दर्जे पे मेरे दोस्तों, तो दूसरे और तीसरे दर्जे पे है, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए आप आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। तो सबसे ज्यादा दोस्तों कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा जो है संघ शासित की बात हो रही ना, तो दिल्ली से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 41, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है। 5 भेजता है, 7 भेजता है, 8 भेजता है या 10 भेजता है। इस प्रश्न का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, हमें आपका इंतजार है। और ऐसे ही नई टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।